Hello everyone. Today we are going to discuss about headache migraine cases. So हेडेक माइग्रेन की जो केसेस है वो बहुत मतलब अच्छे तरीके से होम्योपैथी में क्योर हो जाती है। तो मोस्टली आज हमें देखेंगे कि हेडेक माइग्रेन होता क्या है। तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये एग्जैक्टली हेडेक माइग्रेन है क्या। ये जो हेडेक हो रहा है उनको वो माइग्रेन का हेडेक है, ये उनको पता ही नहीं रहता है। तो माइग्रेन हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं ये आज हम देखेंगे। जो हेडेक वन साइडेड हो, यूनिलैटरल हेडेक हो, उसमें पल्सेटिंग काइंड ऑफ पेन हो या उसमें इंटेंस टू मॉडरेट लेवल ऑफ पेन हो और उसके साथ उनकी डेली एक्टिविटीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो रही हो, तो उस मतलब उस कैरेक्टर्स को हम माइग्रेन हेडेक की तकलीफ़ें हम बोल सकते हैं। तो इन सब 4 कैरेक्टर्स पे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये हेडेक माइग्रेन है करके। तो उसके सिम्टम्स जो है वो उसके साथ हेडेक के साथ उनको नौशिया रह सकता है, उनको वोमिटिंग रह सकती है, किसी किसी को आइज़ रेड हो जाते हैं, उनके बीपी शूटअप होता है उस टाइम पर। उसके साथ उनको वर्टाइगो की भी तकलीफ़ रह सकती है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो माइग्रेन हेडेक के साथ उनको रहेंगे। बहुत सारे पेशेंट को जो है ऑरा भी दिखाई देता है, मतलब जो आँखों के सामने बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया या फिर ऐसे कुछ विजुअलाइजेशन उनको दिखाई देता है। उससे जो उनका दिखना जो है उस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ऑरा का भी जो टाइम रहता है वो रहता है ऑलमोस्ट 15 मिनट से लेके 1 आवर तक किसी किसी को वो ऑरा दिखाई देता है। और अगर ये माइग्रेन हेडेक का जो इशू है वो ऑलमोस्ट 4 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक उनको फील हो सकता है। 4 आवर्स से लेके 72 आवर्स मतलब 3 डेज तक एक पर्सन को माइग्रेन हेडेक की तकलीफ़ें रह सकती है। तो पर्सन मतलब कितना ज़्यादा तकलीफ़ों में रहता होगा उस टाइम पर। 72 आवर्स 3 दिनों तक सेम माइग्रेन हेडेक उस मतलब कंटिन्यूस उनको हो रहा है, तो उनको तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा रहती है। देखा गया है कि रिसर्च में कि 70% जो पेशेंट्स रहते हैं वो जेनेटिकली इनहेरिटेड रहते हैं प्रॉब्लम से। तो 70% केसेस में उनके फादर या फिर फोर फादर जो है वो उनको अगर माइग्रेन की तकलीफ़ें हो, उनको अगर हेडेक की तकलीफ़ें हो तो उनके बच्चों में वो पास ऑन होती है। तो उसके ट्रिगर फैक्टर जो है वो ऐसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल उनको आ गई या फिर बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस उनको आ गया, उस टाइम पे उनको हेडेक शुरू हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट उन्होंने देख ली तो उस टाइम पे भी उनको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है। और उसके साथ बहुत लोगों को स्लीपलेसनेस रहती है और स्लीपलेसनेस या फिर फटीग के कारण भी उनको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है माइग्रेन का। उसके साथ जो लोग टी ड्रिंकर्स रहते हैं, कॉफ़ी ड्रिंकर्स या फिर हैबिचुअल ड्रिंकर्स जो रहते हैं अल्कोहल ड्रिंकर्स, उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ये सब जो है वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है। और जो इमोशनल या मेंटल लेवल पे काम करती है वो स्ट्रेस से भी बहुत लोगों को हेडेक होता है माइग्रेन का। और बहुत लोगों को एंजाइटी से हेडेक होने लग जाता है। और वुमेंस को स्पेशली जो है हेडेक माइग्रेन की तकलीफ़ रहती है। वुमेंस में ऑलमोस्ट 5 में से 1 वुमन को वो हेडेक की तकलीफ़ रहती है। तो हेडेक की तकलीफ़ जो है वो वुमेंस में पीरियड्स के अराउंड मेंसेस में पाई जाती है मोस्टली। तो मेंसेस आने के पहले 2-3 दिन पहले उनको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है किसी किसी पर्सन को, या फिर ड्यूरिंग मेंसेस उनको हेडेक रहता है। आफ्टर मेंसेस 2-3 दिनों तक उनको हेडेक रहता है। ऐसे बहुत सारी मतलब वेरिएबल डेज उनको रहता है अलग अलग पर्सन को। तो ऐसे फीमेल्स में ज़्यादा जो एस्ट्रोजन का लेवल वेरी होता है उस टाइम पर मेंसेस के अराउंड, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है। और आजकल टीवी स्क्रीन्स देखने से बहुत ज़्यादा उनको हेडेक होने लग जाता है। बहुत लोगों में आजकल ये पाया जाता है, अभी न्यू जनरेशन जो है उनको मोबाइल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर टीवी देखना,
तो स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा हम लोग रहते हैं, तो बहुत सारे जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं कि मैंने मोबाइल देख लिया, 5 मिनट ही मोबाइल देखा होगा फिर भी हेडेक शुरू हो जाता है, या फिर टीवी देख लिए थोड़ी देर उसके बाद उनको हेडेक चालू हो जाता है। तो ये सब जो है ट्रिगरिंग फैक्टर्स आजकल न्यू जनरेशन में। अगर यूनिलैटरल हेडेक के साथ, वन साइडेड हेडेक के साथ किसी को नौशिया, वोमिटिंग या फिर फोटोफोबिया मतलब बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस सुन लिया, वो लाउड ऐसे साउंड सुन लिया, या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइटर लाइट उन्होंने देख लिया, तो उस टाइम पे भी उनको बहुत ज़्यादा हेडेक शुरू हो जाता है। तो ये अगर सिम्टम्स हो, हेडेक के साथ नौशिया या वोमिटिंग फील होता हो, या फिर हेडेक के साथ बहुत ज़्यादा फोनोफोबिया या फोटोफोबिया अगर उनको फील होता हो, तो उस टाइम पे हम लोग ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये तो ऐसी बहुत सारी जो माइग्रेन की तकलीफ़ें हैं और माइग्रेन की केसेस है वो होम्योपैथी से ठीक हुए हैं, और उनको अभी पूरी तरीके से क्योर भी मिला है। सो अगर ऐसी कुछ तकलीफ़ें आपके आसपास के किसी लोगों को हो, तो आप आपके पास वाले किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आरोग्यम धन संपदा, हेल्थ इज़ वेल्थ। हैव अ गुड हेल्थ एवरीवन।